365 दिन में से किसान काम करता है 25 से 30 दिन, बोता है, काटता है, कभी कभी पानी देने चला जाता है। ये वो बोल सकता है जो न किसानों को जाने न किसानी को जाने। और कल का उनका जो वक्तव्य है वो तो सीमा पार करता है। बोल के देखो उनके बारे में, दिन में तारे दिख जाएंगे मुख्यमंत्री जी। बाद में उनके पार्टी वालों ने ये भी कहा है कि साहब वो तो गलत हो गया, ऐसा कहा नहीं था, वो गलत चला दिया, तुम उनकी एक काम करो, एफआईआर दर्ज करा दो। लेकिन इस बार जब इतनी बड़ी बात बोल दी और कृषि मंत्री ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है, क्या मतलब है इसके पीछे? ऐसे मुखर व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए, जो भी उनको अच्छी लगे दो। केवल वो तो जिसको कहते हैं फेस सेविंग, उसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि वो बच जाए। बच कैसे जाएंगे उन्होंने बोला है। तो आप वक्तव्य तो ऐसे देते हो जैसे आप सबसे ज्यादा अग्रिम हो इस काम में और हो सबसे पिछड़। आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबको मिल गया मुआवजा, नहीं मिला, कहीं कहीं डाल देते हैं। जो हमारे हनुमान जी हैं, एनर्जी वाले आदमी हैं, तो उनकी एनर्जी सकारात्मक रूप से काम आनी चाहिए। दूसरों की आलोचनाओं में रस आता है, आनंद आता है, इसलिए यदि वो कम हो तो बढ़िया है, बाकी तो उनका अपना स्टाइल है। बीजेपी की सरकार या यूं कहें राजस्थान की भजनलाल सरकार हमेशा कहती आई है कि हमने कुछ वर्गों के लिए बहुत काम किया है। वो वर्ग है किसान, महिला, गरीब। ये वो वर्ग है जिनके लिए राजस्थान की सरकार और बीजेपी की सरकार हमेशा कहती है कि हमने हर संभव प्रयास किया है कि किसानों को आगे रखा जाए, किसानों की मदद की जाए। जब भी उनको नुकसान होता है, कभी भी जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए हम मददगार साबित होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में भजनलाल शर्मा का एक वायरल वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा बयान दिया, उनका कहना है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसान हूं, मैं जानता हूं कि 25 दिन 30 दिन से ज्यादा किसान काम नहीं करता है, सिर्फ वो बुवाई करने जाता है और काटने जाता है। बीच में पानी देने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी देने के लिए जाता है। किसान हैं वो सिर्फ 25 से 30 दिन साल भर काम करते हैं, उसके अलावा काम नहीं करते हैं। इस बात से किसान वर्ग के लोग काफी ज्यादा अपमानजनक प्रतीत हुए। उसके बाद कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी को लेकर हमारे साथ रामपाल जाट, जो कि खुद किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका सर अपडेट इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये जो बयान सामने आया है अभी भजनलाल शर्मा का, जो खुद मुखिया है और मुखिया के तौर पर इस तरीके का बयान आना कि साल भर सिर्फ किसान जो हैं 25 से 30 दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, इसको किस तरीके से और किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले उन्होंने एक बात और के इसके साथ ही जी, उनका मैं किसान हूं इसलिए कह रहा हूं जी, मुझे जानकारी है। तो खुद की बात को सच सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्वयं को किसान बताया और किसानों के प्रति हमदर्दी रखने वाला भी बताया। और दूसरा, जितने भी इनकी ओर से प्रवक्ता जाते हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे सरकार के हों, वे सब शुरू करते हैं, ओपनिंग करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान हैं, उन्होंने खेती की है, वे किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों की पीड़ा जानते हैं। ये लगातार बोलते हैं, बस ओपन होते ही उनका सबका सुन लो, कॉमन। तो जैसे उनको पहले पढ़ा रखा हो तो पहले ये ओपनिंग सेगमेंट के तौर पर वो इस तरीके से करते हैं कि हर कोई वो ओपनिंग सेगमेंट जब होता है तभी इस तरीके की बात होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो जो ओपनिंग सेगमेंट है उनको सबको रटाया हुआ है उन्होंने, सब यही बोलते हैं। और कल का उनका जो वक्तव्य है वो तो उन्होंने सीमा पार कर दी। किसान जो 12 माह काम करता है 365 दिन, कभी उसको फुर्सत नहीं है, उनके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो हम तो ये चाहते थे कि हमारे देश में जितने भी नौकरशाह हैं वो वेतन लेते हैं 365 दिन का जी। और उनके जो वर्किंग डेज है ऑन रिकॉर्ड 150 से लेकर 200 दिन है। तो यदि आप 365 दिन की बात करो, बोल के देखो उनके बारे में जी, दिन में तारे दिख जाएंगे मुख्यमंत्री जी को। क्या बोलते हो? और ये जो किसानों का अपमान किया है, ये अपमान है। 365 दिन में से किसान काम करता है 25 से 30 दिन जी, बोता है, काटता है, कभी कभी पानी देने चला जाता है जी। ये वो बोल सकता है जो न किसानों को जाने न किसानी को जाने। यदि कोई किसानी को जानता
तो ऐसा कोई नहीं बोलता। तो ये एक शब्द है इमेज बिल्डिंग, प्रोजेक्ट करना, उस दिशा में चल रहे हैं। तो इनको लगता है कि प्रोजेक्ट करो ये किसान घर से है, प्रोजेक्ट करो ये किसानों का लिए हित में बोलते हैं, किसान हित के अलावा कोई बात नहीं करते। तो लगातार उनका ये खुद का भी प्रचार ही चलता है, इनके सारे पार्टी प्रवक्ताओं का प्रचार ही चलता है। लेकिन कल के वक्तव्य से सच्चाई सामने आ गई। तो एक जो हम बोलते हैं ना, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, तो कागज के फूलों से खुशबू देना चाहते हैं, संभव है क्या? हमने तो ये कहा उनसे, मुख्यमंत्री जी से, हमारी तरफ से, बाद में उनके पार्टी वालों ने ये भी कहा है कि साहब वो तो गलत हो गया, ऐसा कहा नहीं था, वो गलत चला दिया। तो उनके एक काम करो, एफआईआर दर्ज करा दो। 1 घंटे में सरकार समाचार ले लेती है सबके, है ना। आपको 24 घंटे ज़्यादा हो गए, कराओ ना एफआईआर दर्ज कि मैंने ऐसा नहीं बोला और गलत चला दिया। लेकिन उन्होंने बोला है, इसलिए वो ये कर नहीं सकते। तो केवल वो तो जिसको कहते हैं फेस सेविंग, उसके लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि वो बच जाए। बच कैसे जाएंगे? उन्होंने बोला है। तो ये जो उन्होंने बोला है वो वापस नहीं हो सकता। और आज जो मैं समाचार पढ़ रहा था, उनके पास तो 1 बीघा जमीन भी नहीं है जी। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये ट्वीट किया है कि आपके पास जब 1 बीघा जमीन भी नहीं है तो आप कैसे किसान हो सकते हैं। और इस तरीके की जब आपने टिप्पणी की अन्नदाताओं को लेकर, जो कि राजस्थान की भूमि जिसमें किसानों का वर्चस्व रहा है, किसान इतने सारे रहे हैं, किसान नेता आप खुद भी हैं, और कई बीजेपी के दिग्गज नेता अपने आप को किसान परिवार से बताते हैं, किसान नेता बताते हैं, और इस तरीके की प्रतिक्रिया आना कहीं ना कहीं विचार जो है कहीं ना कहीं उम्मीद रखे बैठा है। आप सही कह रही हैं। इसलिए ये किसने कहा, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि जो निर्वाचन के समय शपथ पत्र दिया, उस शपथ पत्र में जो लिखा है, इन्होंने अपनी संपत्ति, उसमें लिखा है कि 1 बीघा जमीन में नहीं है। तो दूसरा कौन क्या कहता है नहीं कहता वो तो छोड़ो, ट्वीट किसने किया नहीं किया वो भी छोड़ो, इनका खुद का लिखा हुआ शपथ पत्र है। तो खुद के लिखे हुए को कैसे आप मना कर सकते हैं? कई बार देखने को मिला है ऐसा, आपको नहीं लगता कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है उनके मुंह से कुछ भी निकल गया है, और कई बार उनके सोशल मीडिया पर वीडियोस छोटे छोटे क्लिप्स कट कर वायरल हुए हैं। तो क्या लगता है कि संवेदनशीलता कहीं ना कहीं और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और जब आप मुख्य के पद पर होते हैं और कहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो सोच विचार करके आपको शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। आप सही कह रही हैं। इसलिए हम निंदा आधारित राजनीति नहीं करते। ये तो कई बार बोले हैं। जब इन्होंने बोला सत श्री अकाल नहीं बोल सके थे मंच पे, सत श्री अकाल क्या बोल रहे थे पता ही नहीं, किसी के जन्मदिन पे उसको श्रद्धांजलि दे दी। तो इस सब का उनके, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हम निंदा आधारित राजनीति में जाना चाहते, चूक हो जाती है, नए हो जाए, कोई खास बात नहीं। लेकिन किसान नए हैं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, उस समय नए थे जब उन्होंने दोनों बातें बोली। तो चलो अब तो उनको 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, अब तो कम से कम उनको इतना सधा के बोलना चाहिए, सद के बोलना चाहिए कि कहीं वो हास्यास्पद नहीं हो जाए, कहीं हंसी का पात्र नहीं बन जाए। और कल बोलो वो तो इसी ढंग का है। फिलहाल की अगर बात करें तो मौसम में भी परिवर्तन आया था, ओलावृष्टि हुई थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हुई थी जिसमें खूब सारे किसानों की जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन चीज़ों पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी? क्या उनको मुआवजा देना चाहिए था? क्योंकि आप खुद भी अभी भागीरथ चौधरी जी से मिले थे, हाल फिलहाल में आपने प्रेमचंद बैरवा जी से बातचीत करी, क्या उन्होंने किसी तरीके का आश्वासन दिया लोगों के प्रति? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसानों के इस समय अगर सिचुएशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा खराब कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? जैसे ही ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, पहला वक्तव्य आता है सरकार की तरफ से, हमारी सरकार ने स्पेशल गिरदावरी का आदेश दे दिया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया है। अरे भाई, इस राज्य में भाजपा की सरकार पहले भी रही थी। 2006-07 में जब इसी ढंग का प्रकृति का कहर बरसा था किसानों पर, तो प्रभारी मंत्री जिले का, प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, दोनों को भेज दिया खेतों पर और कहा वहीं आकलन करो, वहीं पैसे दो। अच्छा। और भुगतान करके 1 सप्ताह में भुगतान हो गया। और आज रिपोर्ट आ रही है कि अब तक जितनी ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, उसे खराब हुआ ही नहीं, बहुत कम खराब आया। तो इसमें मुआवजा दे नहीं सकते क्योंकि 33% चाहिए। तो भाई ये तो आपकी चित्त आपकी पुट,
तो पट भी मेरी, चित्त भी मेरे, अंटे मेरे बाप का। उस ढंग की नीति पे चल रहे हो आप तो आप वक्तव्य तो ऐसे देते हो जैसे आप सबसे ज्यादा अग्रिम हो इस काम में और हो सबसे फिसड्डी। इसलिए आज भी 2023, 2024, 2025 और 2026 इसमें जितना प्रकृति के कारण से किसानों की फसलें चौपट हुई, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबको मिल गया मुआवजा, नहीं मिला, कहीं कहीं डाल देते हैं और ये शुरू कर देते, हमने भुगतान शुरू कर, भुगतान शुरू कितने लोगों को किया 100 में से। और दूसरा जो सरकार ने तरीका अपनाया हुआ है कंपनसेट करने का, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रीमियम तो काट लेते हो, उसकी रसीद भी नहीं देते। कर्ज माफी की तो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं हर एक किसान। ले हम तो कर्ज माफी की बात नहीं करते, हम तो कर्ज मुक्ति की बात करते हैं। ले कर्ज माफी तो हमको पसंद ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं सरकार टेबल पर बैठो, यदि सरकार लेनदार हो तो हम देंगे और किसान लेनदार हो तो सरकार दे। राजस्थान के कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा। वैसे तो वो मुखर होकर बहुत बोलती हैं खुद की सरकार को लेकर भी, बीजेपी की सरकार को लेकर और अपने मंत्रियों को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, विधायक ही क्यों ना हो। लेकिन इस बार जब इतनी बड़ी बात बोल दी और कृषि मंत्री ने अभी भी चुप्पी साधी हुई है, क्या मतलब है इसके पीछे? ये मतलब तो स्वयं ही बता सकते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ऐसे मुखर व्यक्ति को चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए, जो भी उनको अच्छी लगे दो। तो इसलिए चुप रहना ये सही नहीं है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने भी एक बयान दिया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अब अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, अपना पद त्याग देना चाहिए, क्योंकि ना वो शिक्षा के विभाग में कुछ कर रहे हैं, ना वो लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, ना वो किसानों के हित में कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने बोल दी और हनुमान बेनीवाल खुद जाट समाज से भी आते हैं और साथ में किसान नेता भी कहे जाते हैं। निंदा आधारित राजनीति का अंश है, इसलिए वो अपना उनका स्टाइल है बोलने का, वो बोले अच्छी बात है, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम काम करेंगे, ये ज्यादा अच्छी बात लगती है। दूसरे की निंदा करने में तो मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन निंदा मत करो भाई। आप तो अपना मॉडल पेश करो लोगों में कि खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम हम यदि राज में देंगे, और इसके लिए आप कर क्या रहे हो ये भी बताओ, कैसे दोगे। ऐसी बातों पर बात करेंगे तो उनका कौन और बढ़ेगा। सकारात्मक राजनीति और निंदा आधारित राजनीति अलग अलग होती है। तो निंदा आधारित राजनीति ये समाज को कुछ दे नहीं सकती, समाज को देगी सकारात्मक राजनीति। इसलिए जो हमारे हनुमान जी हैं, एनर्जी वाले आदमी हैं, उनकी एनर्जी सकारात्मक रूप से काम आनी चाहिए ना। दूसरों की आलोचना में रस आता है, आनंद आता है, इसलिए यदि वो कम हो तो बढ़िया है, बाकी तो उनका अपना स्टाइल है, जो भी वो बोलेंगे। हाल फिलहाल में भी उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को लेकर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होने चाहिए। मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन नहीं करता हूं, मैं विपक्ष में हूं इसके। लेकिन खुद मुकेश भाकर की वो शादी में गए थे, उसके बाद इसको लेकर राजा राम मील का भी बयान आया था। राजा राम मील ने कहा था कि मेरे परिवार में खूब अंतर्जातीय शादी हुई हैं और मैं उसको समर्थन भी देता हूँ। आप खुद जाट समाज में आते हैं, क्या लगता है कि अंतर्जातीय शादी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए आपके समाज में? ये ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत और परिवार तक है। इसको पब्लिश करना, इसको सार्वजनिक रूप से उठाना, मैं इसके पक्ष में नहीं। इसलिए अच्छा ये रहे कि ऐसे विषयों पर कोई नहीं बोले तो ही अच्छा है। चलिए, आपने ये बात कही कि किसानों को लेकर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में अभी लगता है क्या बीजेपी के अंदर कोई अंतर्कलह चल रही है? क्योंकि मदन राठौड़ ने वसुंधरा राजे को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया। खुद वसुंधरा राजे से जब लोग मदद की गुहार करने के लिए आए तो वसुंधरा राजे ने कहा मेरा अब कुछ बचा नहीं है, मैं अब कुछ काम करवा नहीं सकती हूँ। उसको लेकर मदन राठौड़ ने भी बहुत ज़्यादा तीखी टिप्पणी दे डाली। क्या लगता है कि अंदर अंदर अंतर्कलह चल रही है मदन राठौड़ और वसुंधरा राजे के अंदर, और कहीं ना कहीं जो प्रमुखता के मुद्दे होने चाहिए थे उन मुद्दों को भूलकर अंतर्कलह पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसान हित यही चर्चा में रहे। ये आपस की जो है ना बयानबाजी, ये चर्चा के विषय नहीं है, ये चटखारा लेने के विषय है। तो चटखारा लेना नहीं। इसलिए मैंने आपको 2006 की बात बताई, उसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, उन्होंने एक सप्ताह में भुगतान दिला दिया, तो उसकी चर्चा करो ना। उनको अच्छे काम किए तो उसकी चर्चा करो। यदि किसी की कमी है, कमी काय की चर्चा करने, इसलिए चर्चा करनी हो गुणों की करो, अवगुणों की नहीं, कमियों की नहीं,
दोषों की नहीं, उसकी क्वालिटी की चर्चा करो। इसलिए बीजेपी में सब तरह के लोग हैं और बीजेपी को बीजेपी संभालेगी। इसलिए वो अंतर कलह से जी रही है कि नहीं जी रही है वो जाने, वो अखबारों में क्यों आते हैं, मीडिया में क्यों आना चाहते हैं, ये तो वो जाने। इसलिए उसके संबंध में मेरी कोई टिप्पणी नहीं। जाट समाज से कोई सीएम चाहते हैं आप आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक जाट समाज से कोई सीएम बना नहीं है? ये विषय ऐसा है जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हम एक विचार करते हैं, किसान हित, खेत को। अगर आप चुनाव लड़ेंगे 2028 का तो किन मुद्दों पर लड़ेंगे? क्योंकि जैसे कि आप किसान नेता खुद हैं और किसानों की अगर अभी समय की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो परेशान हैं, मुआवजा उनको समय पर नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं जो कर्जा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और किन मुद्दों पर आप चाहेंगे कि बीजेपी सरकार प्रमुखता के साथ मुद्दे उठाए? और हनुमान बेनीवाल तो लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं और लोकसभा के अंदर वो इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठा सकते हैं, तो और क्या मुद्दों को उनको उठाना चाहिए? क्योंकि अभी उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी भी साधी हुई है। नहीं, वो बोलते थे, ये तो मैं कहूँगा। किसानों के लिए क्या बोला? के लिए बोलते हैं। कई उन्होंने जो प्रश्न उठाए, जैसे ईआरसीपी को उन्होंने प्रश्न उठाया है ना, ऐसे कई प्रश्न किसानों के जो उन्होंने लोकसभा में उठाए, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सच को सच कहना, इसलिए हम किसी की निंदा या किसी की प्रशंसा दोनों में नहीं पड़ता। बीजेपी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको काम दे रही है, क्योंकि बार बार बोला जाता है अडानी अंबानी ऐसे ही और ज्यादा अमीर नहीं होते जा रहे हैं। इसलिए आपने जो इसी से करेक्ट बात है जो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने किया क्या, हम ये कह रहे हैं टाटा साहब को काम देना चाहिए था इनको, लेकिन उनको काम देते हवाई जहाज बनाने का, तो विदेशी मुद्रा आती। अब वो तो काम दिया नहीं, सुई बनाने का काम दे दिया टाटा को। कहाँ टाटा और कहाँ सुई? इसलिए भाई ये काम तो हमारे गांव का लुहार ही करा था, तो इन्होंने गांव के लुहार को समाप्त करके टाटा को पनपाया, गांव के मोची को मारकर बाटा को पनपाया। तो टाटा और बाटाओं को पनपाने वाली नीति इसने हिंदुस्तान के युवा को बेरोजगारी के लाइन में खड़ा कर दिया। इसलिए हम चाहेंगे हर गांव में कम से कम 10 उद्योग हो तो 100 परिवारों को रोजगार मिलेगा। बात वही है, पार्टी कोई सी भी हो हमेशा उम्मीद रखता है किसान की, उसको प्रमुखता दी जाए, उसके सारे जो सपने हैं वो पूरे किए जाए, मुआवजे जो हैं पूरे किए जाए। खैर, हमारे साथ रामपाल जाट थे जिन्होंने बहुत ही बखूबी इस तरीके से बताया कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर। खैर, आप लोग का क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।